Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths chapter number 7 exercise 7.3. तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड किया ये जो सारे सम हमने सॉल्व किए तो किस तरीके से किए कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिटेल दी जाती है, उसका हम यूज़ करते हैं. जैसे कि मीडियन होगा तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइन को वो हमें पता है. एल्टीट्यूड होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा. तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है उसके बाद हमारे पास क्राइटेरियन है, थियरम है सिमिलैरिटी के, जो हमने सीखे हैं कि 3 एंगल होगा, ओनली 2 एंगल होगा, ट्रिपल साइड होगी, ट्रिपल एंगल होंगे, एंगल होगा, साइड एंगल साइड यानी कि 2 साइड और 1 एंगल होगा, 2 एंगल और 1 साइड होगी. तो ये जो सारी कंडीशन है उसकी हेल्प लेके हम प्रूव कर रहे हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि पहले तो ट्राइंगल एबीसी है, और वो ट्राइंगल एबीसी आप क्वेश्चन में देखोगे तो किस तरह का दिया गया है, आइसोसेलेस यानी कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल. तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखा दिया जाए कि ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आपको क्या समझना है कि 2 साइड इक्वल होगी. कौन सी है वो आपको बताई नहीं जाती है, तो आप किसी भी साइड को ले सकते हो, किसी भी साइड को आप ले सकते हो. बट क्लियरली आपको बताया गया है कि यही साइड लेनी है, तो फिर आप ये नहीं ले सकते. तो बट यहाँ पे तो आपको क्लियर बताया गया है कि ए बी जो है वो ए सी से इक्वल है. सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर, तो ये बात हो गई. नेक्स्ट ए बी इक्वल टू ए सी, ये 2 साइड इक्वल है इसलिए तो आइसोसेलेस है. ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए पी बोला गया तो ए में से स्टार्ट होगा, बी सी को इंटरसेक्ट करेगा पी में. सिंबल देखो आप फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी. ये कौन सा सिंबल है, परपेंडिकुलर का. कब आपको पता है परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, 90 के होंगे, तो पूरा 180 होगा. एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बी इक्वल टू सी एंगल को आपको दिखाना है. तो ऐसे तो डायरेक्टली हो सकता है, 2 साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. दूसरे ये भी फॉर्म है, यहाँ से भी लिखते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ये दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक ऑलरेडी इक्वेशन मिल गया, दोनों के एंगल इक्वल हैं. उसके बाद आपको डेटा में दिया गया है, तो गिवन इन डाटा में आपको क्लियर कहा गया है ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी. उसके बाद ये फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, ये क्या हुआ, कॉमन साइड हुई फ्रेंड्स. कॉमन साइड होने की वजह से आपको टोटल 3 इक्वेशन अब दिखाई दे रहे हैं. एक ऑलरेडी डाटा में दिया गया था, एक कॉमन साइड थी तो 2 साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है. तो कौन सा थ्योरम हुआ फ्रेंड्स, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय विच यूजिंग थ्योरम साइड एंगल. क्लियर, एंगल साइड एंगल. और दूसरे लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप,
राइट एंगल हाइपोथेनस साइड, ये भी आप लिख सकते हो 90 डिग्री है तो आप उसकी जगह पे राइट एंगल हाइपोथेनस एंड साइड, ये क्या है राइट एंगल होगा तो उसके ऑपोजिट साइड हाइपोथेनस होगी, उस यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो उसकी ये साइड ऑपोजिट होगी तो ये 90 डिग्री होगी, तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ? अब ये सिमिलरिटी प्रूव हो गई तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिखाई दे रहा है हमें। तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, सीपीसीटी थ्योरम से, क्योंकि डायरेक्ट हम लिख सकते थे बट यहाँ पे का चैप्टर में आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि सिमिलरिटी की जो मेथड है वो है ट्राइंगल को इस मेथड से हमें जाना है और लास्ट में प्रूव करना है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो एक बात हमारी कंप्लीट यहाँ पे कि जो सिमिलरिटी प्रूव करनी थी वो कंप्लीट हो गई। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक रूल्स है, सम कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। एक्सरसाइज आप 7.4 लर्न करोगे तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि साइड एंगल का रिलेशन क्या है वो, तो इजी कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। ट्राइंगल आप ड्रॉ करते हो तो मैंने ये ट्राइंगल, तो ये एंगल हुआ, दूसरा ये एंगल हुआ और लास्ट में ये एंगल हुआ, क्योंकि ट्राइंगल इस तरह से बनता है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थ्री एंगल, ये मैंने आपको दिखाया सेकंड एंगल, ये फर्स्ट एंगल और ये थर्ड एंगल, इस तरह से ट्राइंगल आपका बनता है। अच्छी तरीके से समझना, कॉन्सेप्ट इजी है बट आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए इस तरह से मैंने आपको सेपरेट पार्ट ड्रॉ करके दिखाया है। अब एंगल और साइड का आपको रिलेशन देखना है, ये सेकंड एंगल है, फर्स्ट एंगल है और थर्ड एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे, जैसे कि ये अभी सपोज 30 डिग्री है तो यही एंगल को मुझे 60 डिग्री पे बढ़ाना है, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया 60 डिग्री। क्लियर? सेकंड एंगल जो था पहले वो 30 डिग्री था, अब मैंने उसको बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया है। तो जैसे ही हम ये दो साइड है, ये दो साइड इस तरह से जैसे ही हम उसको बढ़ाएंगे तो उसकी ऑपोजिट जो साइड है इस तरह से है, ऐसे इंक्रीज होगा, एंगल 0 है, इस तरह से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो क्या है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये पार्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये पार्ट यानी कि क्या, तो सेकंड एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल बी, तो बी का क्या है, तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे एंगल वैसे वैसे ये साइड कैसे होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि अगर जो आपका एंगल बी है वो अगर लार्ज है तो ये साइड की वैल्यू कैसी होगी, लार्ज होगी। उसी तरीके से ये एंगल स्मॉल हो जाएगा, ये जो एंगल है वो इस तरह से स्मॉल हो गया, ये एंगल बी ही है आपका, ये स्मॉल हो गया, तो ये डिस्टेंस कैसा हो गया उसके कंपैरिजन में, स्मॉल हो गया। यानी कि एक बात आपको यहाँ पे क्या रिलेशन सीखने को मिला
कि एंगल अगर बिग होगा तो उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। जैसे कि एंगल ए बी सी में, एंगल ए बी सी में, ए बी सी में कि एंगल इंक्रीज होगा, यानी कि जब सपोज ए बी सी में एंगल बी सबसे हाईएस्ट वैल्यू का है तो ये जो साइड है वो कैसी होगी, लार्जेस्ट साइड होगी। और ये स्मॉलेस्ट एंगल है तो ये उसकी अपोजिट साइड कैसी होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी। तो ये आपको दो रिलेशन सीखने हैं, एक साइड का रिलेशन और एक एंगल का रिलेशन। दो वर्ड्स आएंगे, उनमें से आपको मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है एंगल का, सिर्फ ये वर्ड आपको समझना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ही सेंटेंस समझना है आपको कि एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी जो अपोजिट साइड है, यानी कि ये साइड और ये साइड से जो यहाँ से अपोजिट साइड है उसकी, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो क्लियर हुआ, ये एंगल हाईएस्ट होगा तो उसकी अपोजिट साइड कैसी होगी, हाईएस्ट और लार्जेस्ट होगी। उसका अपोजिट सेंटेंस, अगर ये जो साइड है वो लार्जेस्ट साइड होगी, बिगेस्ट साइड होगी, तो उसका अपोजिट एंगल कैसा होगा, बिग होगा। तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात समझनी है आपको कि एंगल हाईएस्ट है तो उसकी अपोजिट साइड की वैल्यू हाईएस्ट होगी। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 3 कंडीशन मैंने ड्रॉ की है। पहले 30 डिग्री था तो ये लेंथ डिफरेंट थी, ये 60 डिग्री हो गया तो ये लेंथ उससे बढ़ गई, फिर ये 15 डिग्री हो गया तो उससे भी कम हो गई। यानी कि एंगल का सीधा कनेक्शन, डायरेक्टली कनेक्शन किससे प्रोपोर्शनल में है, उसकी अपोजिट साइड से प्रोपोर्शनल में है। तो जो इफेक्ट एंगल पे होगी वही इफेक्ट उसकी अपोजिट साइड होगी, उस पे होगी। तो उसके बेस पे आपको एक थियरम सीखना है, थियरम 7.6। थियरम 7.6 में आपको कितना लिखना है तो वो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे 7.6 में पहले स्टेटमेंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, यानी कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और ये फिगर ड्रॉ करना है, और यहाँ तक आपको फिगर 7.3 लिखा है वो नहीं लिखना है, इन फिगर यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अभी आपको डिफरेंट यही समझाया गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी कि ये साइड कैसी होती जाएगी, लार्ज साइड होती जाएगी। तो इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। तो ये स्टेटमेंट अब आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली आपको मैं समझाता तो आपको कंफ्यूजन होता, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल थ्रू समझाया। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल, क्योंकि सभी साइड इक्वल होगी तो उसके एंगल सभी इक्वल ही होंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ लो। तो इसलिए यहाँ पे इन equality in a triangles is important of these unequal angle and unequal sides. So the angle opposite to the larger side is larger or greater. तो ये एक स्टेटमेंट है, ये आपको समझना है, रिमेंबर रखना है और लर्न करना है। क्लियर? उसके बाद थ्योरम 7.7 समझ लेते हैं। In the triangle, the side opposite to the larger angle is longer. So उसका opposite हुआ, ये उसका opposite हुआ, यानी कि सिंपल बात है, अब 3 साइड आपके पास है, उनमें से आप किसी भी 2 साइड का एडिशन कर लोगे तो थर्ड साइड से तो बड़ी ही होगी। The sum of any 2 sides of triangles is greater than the third side. तो ये स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये और ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करना। अभी मैं आपको दोनों स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कराता हूँ। टोटल 3 थियरम थे। फर्स्ट थियरम, अगर एंगल लार्ज होगा तो उसकी अपोजिट साइड लार्ज होगी, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर साइड लॉन्गर होगी तो उसका अपोजिट एंगल लार्ज होगा। 2 स्टेटमेंट कंप्लीट हुए। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। 3, 4 एंड 7 ऐसा है, तो उनमें से आप किसी भी 2 इस तरह सा आपको दिया गया है, और ये एक आपको दिया गया है, ये इस तरह से आपको दिया गया है।
तो अगर ट्राइंगल होगा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये क्या दिया गया है आपको, ये किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होगी, यानी कि ट्राइंगल इस तरह से होगा, तो ये कंडीशन दी गई है कि जैसे कि यहाँ पे किसी भी दो साइड थर्ड साइड का एडिशन, यानी कि दो साइड का एडिशन करेंगे तो वो तीसरी साइड से बिग होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 + 2 क्या हुआ 5, इज ग्रेटर देन रिमेन साइड 4। अब साइड की वैल्यू 0 आ सकती है किसी भी की, नहीं, क्योंकि 0 आएगी तो वो लाइन ही नहीं होगी, तो 0 कभी नहीं वैल्यू आती, 1 से स्टार्ट होती है, 0.1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये किसकी बात है, साइड की बात है, क्योंकि साइड की वैल्यू 0 ले नहीं सकते। तो ये आपको बातें रिमेंबर रखनी, किसी भी दो साइड का एडिशन करेंगे तो वो थर्ड साइड से ज़्यादा ही होगा, दो साइड को मिला देंगे तो ये एक आपको थ्योरम रिमेंबर रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, उसकी डिस्कस फिर से एक बार करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।